तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और फिर आज अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमेशा लाएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया है कि देखिए, कभी भी अगर आपको ये बोर्ड में पूछेगा तो हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 5 नंबर से कम में नहीं पूछेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रटना नहीं है। कभी भी बच्चे लोग देखते हैं कि रट लेते हैं, कि बड़े बड़े क्वेश्चन को रट लेते, तो रटना उठना नहीं। देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, सिर्फ ध्यान से समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार रुमाल पर, एक वर्गाकार रुमाल है, रुमाल वर्गाकार ही होता है, ठीक है ना। तो एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए, एक वर्गाकार रुमाल है, ठीक, एक वर्गाकार रुमाल है। इसके अंदर 9 वृत्त का निर्माण किया गया है, 9 वृत्त का निर्माण किया गया है। और इसमें सारे वृत्त की त्रिज्या हमको कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो बोल क्या रहा है कि इसमें जो शेष भाग बच रहा है, अति वृत्त सर्किल बनने के बाद जो शेष भाग बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम रुमाल का क्षेत्रफल में से, अगर हम रुमाल का क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या हमको शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ध्यान से समझिएगा। नौ को सर्किल बनाना है ना। देखिए, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन भावनाओं को समझना है कि इसके अंदर 9 वृत्त है। ठीक है, तो थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, वो अलग बात है। देखिए, मैंने इसके अंदर 9 वृत्त का निर्माण कर दिया। ठीक, इसमें बोल दिया गया है कि इसका त्रिज्या दे। देखिए, इस वृत्त की भी त्रिज्या दे दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। अगर एक बात बताइए, तो इस वृत्त की त्रिज्या अगर हमको 7 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या, यानी इसमें जितने भी वृत्त है सबकी त्रिज्या हमको 7 सेंटीमीटर दे दी है। और ये तो समझते ये वर्ग है, ए बी सी डी, यह एक वर्ग है। इसकी चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो एक बात समझिए, तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी व्यास जोड़ेंगे, इस वृत्त का व्यास, तो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा त्रिज्या, तो 7 और 7 कितना? 14। तो ये टोटल दूरी कितना हो गया? 14 हो गया। फिर ये भी कितना हो जाएगा टोटल? ये भी 7, और टोटल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये अगर 7 हुआ तो टोटल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए कि ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, यानी तो ये तो हम समझ गए ना कि क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग की भुजा कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 14 नहीं, 14 तो यही है। 14 + 14 + 14, यानी 14 तिया 42 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा 42 कैसे आएगा? तो 14 तो सेंटीमीटर ये होगा, 14 ये हो गया, 14 14 तो तिया 42। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है। देखिए, हमको वृत्त की त्रिज्या भी मालूम पता चल गया, हमको वर्ग की भुजा भी पता चल। क्या हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? भुजा स्क्वायर, भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा ही स्क्वायर होते हैं ना। तो 42 का स्क्वायर कीजिए। तो 42 का 42 से गुना कीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 42 का 42 से हम गुना करके, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर इधर 4 दूना 8 और 4 चौका 16। तो कितना होगा? 4 8 8 16, 6 1 7, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, हमको इस ये 1764 क्या है पता है? इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें से क्या करते हैं? 9 को वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो सबसे पहले तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक वृत्त, डायरेक्ट 9 वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। 9 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा?
9 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए 9 क्यों गुना किए, क्योंकि 9 को वृत्त है इसलिए 9 से गुना किए। तो सीधा करना है कितना 9 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 7 गुने 7। इस 7 को इस 7 से काट दीजिए। अब इसको गुना कीजिए कितना का 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, 154। 154 को 9 से गुना कीजिए। हाँ 154 को 9 चौक 36, हासिल कितना हो गया 3, 9 5 45 और 3 45 3 48, 9 4 13, यानी कितना आ गया 1386। देखिए 1300 क्या आ गया 86, क्या ये 9 वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक 1386। तो अब हम क्या शेष भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या यही से, देखिए इसमें शेष भाग क्या बच गया, यही सब ना बच गया शेष भाग। तो इसी भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है कि बताइए ये कितना रह गया है, ये सब जो बच गया है थोड़ा थोड़ा खाली जगह देख रहे हैं, तो इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। ठीक है, जितना बिंदु डाले हैं इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल में से 1764 माइनस इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए 1386, कितना आ जाएगा 14 में से 6 गया 8, बच गया 5, 15 में से 8 गया 7, बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, 1 1 कट गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। चलिए एक बार और समझाने का कोशिश करते। कुछ नहीं करना था, एक रुमाल था, ठीक एक वर्गाकार रुमाल था, उसमें 9 वृत्त का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया 9 वृत्त का निर्माण कर दिया, उसकी त्रिज्या दिया हुआ था। और देखिए वृत्त की त्रिज्या से हमने एक वर्ग की भुजा निकाल ली। जैसे देखिए वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो मैंने इसका व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से इतना दूर की दूरी 14, फिर यहाँ से यहाँ 14, फिर यहाँ से यहाँ 14, 14 तिया 42, यानी वर्ग की भुजा कितनी आएगी 42 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने क्या किया पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हमको आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर में हम 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया तो कितना 1386। तो अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या हमको शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो मैंने शेष भाग का क्षेत्रफल निकाला, कितना आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छा समझ में आया होगा और मैंने समझाने का आप लोगों को पूरी कोशिश किया होंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो मस्त है।